जैसे मैंने बताया, एक बात मैं अवश्य आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जैसे कि किसी चीज उत्पन्न, जैसे ये संसार कैसे उत्पन्न हो गया है ना, ये प्रश्न होगा ना, कैसे उत्पन्न हो गया है। तो पहला बात ये नहीं लेना चाहिए कि जैसे कि अब एक पोतबाकर जो है घड़ा बनाता है, दिया बनाता है। पोतबाकर मतलब कि जो कुम्हार बोले ना, तो पहला चीज है वो बनाने वाला है, वो बनाएगा। और सामान होना चाहिए, मटेरियल मिट्टी है, और बनाने के लिए खरीद साफ चाहिए, चाक इत्यादि घुमाते हैं ना। और किसी के लिए बनाता है, अपने लिए तो नहीं बनाएगा वरना तो बेचने के लिए। तो चार चीजें की आवश्यकता पड़ जाता है। अब सोचेंगे परमात्मा कैसे बनाया सृष्टि को, उनके तो हाथ पैर है नहीं ये बात है। तो अपने बारे में सोचे कि आत्मा शरीर में है, अगर हम किसी भाग को अपना खबराई करना चाहते हैं, जैसे हाथ को, तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने हाथ अपने ही आप कर लेते हैं ना। पैर चल कहीं जाना हो तो चल जाते हैं। इसी कारण से परमात्मा सभी जगह विद्यमान है, कुछ आसान नहीं, फंसा नहीं है। इसे मैंने बताया उदाहरण देकर के, पोतबाकर जो है कुम्हार किसी चीज को लेकर बनाता है। जैसे तिमरमान की वही बात हो जाता है कि हथौड़ी लेता है तो आसान होता है ना, तो आसान के कारण से वो सब चीज को लेकर बनाता है। और मनुष्य के बारे में बताया जैसे कि कुछ चीज हम करना चाहते हैं तो अपने हाथ से स्वयं कर लेते हैं। परमात्मा इस तरह से है, सभी जगह विद्यमान है, तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो तो सब में विद्यमान है। और इसी कारण से उसको बनाने के बात यही हो जाता है कि नेम, उनका जो नेम है उसी उसका सृजनी से बना लेता है, समय पर वो अपना समय काम करता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो। छोटे में रूप में बताता हूँ, समय के अभाव के कारण से। एक बात मैं अवश्य ये बताना चाहता हूँ कि ऋषि दयानंद में एक ये सृष्टि उत्पत्ति के बारे में कोई बातें किए हैं। और ये हुआ है चांदापुर, एक स्थान है भारत में। वहां पर दो कबीर पंथी भाई थे, मुक्ता प्रसाद और प्यारेलाल। ये दो जमींदार धनवान व्यक्ति थे, और हर समय हर वर्ष वो धर्म चर्चा कराने के लिए लोगों को बुलाते थे। तो मुस्लिम लोग, क्रिश्चियन भी वहाँ आ जाते थे, हिंदू भी आते थे। और ऐसे है कि वो लोग हमेशा उसको निंदा कर देते थे, कुछ निगेटिव बोल कर चले जाते थे। तो ये मुक्ता प्रसाद कहा कि अब की बार हम कोई ऐसा व्यक्ति को बुलाएंगे हम लोग के मध्य में जो मुस्लिमों के बारे में जानकारी हो, उनको उसका उत्तर दे सके। और हम लोग के जो पिछले जो धब्बे मिला हुआ है कई वर्षों से, कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं, उसको ठीक कर दे, उसका उत्तर दे सके। गांव में किसी ने बताया कि देखो, इंद्रमन एक आर्य समाज में एक व्यक्ति है, वो मुस्लिमों के बारे में काफी जानकारी उनके पास है, उनको बुलाए तो ठीक रहेगा। तो उसको पत्र लिखा। तो इंद्रमन अपने पत्र में लिखा कि देखो, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन इस समय भारतवर्ष में ऋषि दयानंद के नाम जो है, तो ऋषि दयानंद जो है वो सभी धर्मों के बारे में जानता है और उत्तर भी अच्छे से रूप से देता है। अगर आप उसको बनाएंगे तो आप अवश्य कामयाब होंगे अपने कार्य में। तो चिट्ठी लिखी उसको ऋषि दयानंद को भी। तो ऋषि दयानंद भी आए और इंद्रमन भी आए। ऋषि दयानंद वो अपने दो
सेवक को साथ आए और तंबू बना लिए थे वहाँ ठहरे। और 19 तारीख और 20 तारीख के जो कार्यक्रम हुआ था, 19 तारीख को लोग जुटने लगे और लगभग 50,000 लोग जुटे थे, उससे ज़्यादा भी। अब जो मुक्ता इंद्रमन थे वो घूम घूम कर देखते थे कि कितने लोग आए हैं, और आकर के कुछ घबराहट के रूप में बोला ऋषि जान से कि देखो मुस्लिमों की टोली आ गया है, उनका संख्या भी काफ़ी होगा, डरे थे। अब वेद के आधार पर सब निश्चय बता सकते हैं। तो स्थापना दिवस जो है तो इसीलिए दयानंद जी सब 7 तारीख अप्रैल को 1875 में आखिरी सफाई की जिंदगी में अपरिक्त करे से, और उस समय 100 व्यक्ति सदस्य बने थे। और ऋषि दयानंद से पूछे थे कि आप फोर्सर बन जाए ना, तो ऋषि दयानंद नहीं, बहुत आगे करने पर कहा कि अच्छा मैं साधारण सदस्य बनूंगा और कुछ नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि पंडित जी समय के आधार पर छोटा कर दिया हूँ मैं, और मेरे ख्याल से कुछ प्रश्न होगा तो आप लोग कर सकते हैं कुछ बात। तो ये बहुत अच्छा विषय है, क्या नाम है, सृष्टि के बारे में, ये आप लोग सभी जाने कि हम लोग के समय जो है सृष्टि का कब से उत्पन्न हुआ है, और मनुष्य कितना दिन के जिस संसार में है, और संसार जो है तो चलता रहता है दिन और रात, इसका कभी ना अंत होता है, ये चलते रहेगा। जैसे माला के दाने के रूप में सृष्टि चल रहा है, ये चलते रहेगा हमेशा, इसका ना कभी शुरुआत है ना कभी अंत है। तो इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। सुनिए धन्यवाद। ओम शांति शांति। समय हम लोग तो 1.5 घंटा मेहनत एक विलम्ब से शुरू करी, वही हमारे तय को चला गया है। ज्यादा ना बोल पा, पंडित जी के धन्यवाद है। सृष्टि संवत एक वैदिक समय गिनती होवे है जो सृष्टि के शुरुआत से शुरू होइल, और ई बतावे है कि समय चक्र में चलत होवे है, जैसे कलयुग और दूसर युग मिल के एक बड़ा चक्र बनावे है। ई हम लोग के सिखावे है कि हमार जीवन बहुत छोटा होवे है, ई एगो बहुत बड़का ब्रह्मांड में, जैसे हम ताकि हम लोग नम्र करते रही, नम्र से बढ़ते के चाहिए, धीरज रखे के चाहिए, जिम्मेदारी से काम करे के चाहिए। इस सोच से तनाव कम हो सकी, मन शांत हो जाए, और हम लोग के जीवन, रिश्तन और दुनिया के समस्या के बेहतर समझ में आवे लगी। आज के तेज जिंदगी में हम लोग के मदद करके हम लोग के सोच समझ के दया के साथ और दूर तक सोच के जिए के चाहिए। Pray vertaald. Sriti Sowet is de Vedische kosmische tijdrekening die begint bij de schepping en laat zien dat tijdcyclus is, de tijdcyclus is met juk zoals Kali-juk binnen een grote cyclus. Het leert ons dat ons leven maar een klein moment is in een enorme universum. Wat helpt om nederig te blijven, geduld te hebben en verantwoordelijk te handelen. Door dit perspectief krijgen we minder stress, meer innerlijke rust en een breder inzicht in problemen zoals relaties en wereldkwesties. In de moderne snelle wereld helpt dit denken ons om bewuster, met meer compassie en lange termijn visie te leven। बहुत छोटा में बोल रही है, बहुत धन्यवाद है। और आप लोग को बता दें कि ये प्रोग्राम जो है, de Vedas worden gezien als een van de vroegste bronnen van kennis voor de mensheid. Zij geven richtlijnen voor een bewust, evenwichtig en betekenisvol leven, gebaseerd op waarden zoals waarheid, discipline, zelfbeheersing en verantwoordelijkheid. In een tijd waarin de wereld snel verandert en mensen zoeken naar richting en balans, biedt de kennis van de Vedas een waardevolle leidraad voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke harmonie. Programma 19 maart zeker 26 maart, dus met uitzondering van 20 en 21 maart. Dus dan heb je de 6-dagse weer Parayana Yetje.